हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो हम आज बात करेंगे स्टॉक मार्केट क्या है और एफआईआईज का क्या मतलब होता है, डीआईआईज का क्या मतलब होता है, एएमसी का क्या मतलब होता है। ये बहुत बार आपने नाम सुना होगा। जब भी आप अगर स्टॉक मार्केट में आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये नाम बहुत सुनने को मिलेंगे। तो देखते हैं ये क्या होते हैं और ये काफी महत्वपूर्ण भी होते हैं। फ्यूचर में जैसे जैसे हम आगे वीडियो बढ़ाते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे स्टॉक मार्केट क्या है तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि या आपसे पूछूंगा कि अगर मान लो आपको ऐसे ये चाय लेने जाना है या मसाले लेने जाना है, राइस लेने जाना है, तो आप कहाँ जाते हैं। आपका एक ही आंसर होगा मार्केट, है ना। या तो आप मार्केट बोलोगे या फिर आप बोलोगे दुकान, किराने की दुकान पे। तो चाहे आप जहां पे आपको किराने का सामान मिलता है उसे बोलते हैं किराने का मार्केट, ऐसे ही जहां पे स्टॉक्स मिलते हैं या फिर हम बोले शेयर मिलते हैं उसे बोलते हैं हम शेयर मार्केट। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऐसा ही इस तरीके का नहीं होता है, मतलब मोटर का नहीं बना है कि उसमें रैक्स लगे हुए हैं और आप जाओ और शेयर उठा के लेके आ जाओ, अच्छा मेरे को ये चाहिए। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो कुछ ऐसा ही होता है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, कंप्यूटर्स में ऐसे ही रखे रहते हैं। कुछ लोग से शेयर बेच रहे होते हैं, कुछ लोग खरीद रहे होते हैं। दोनों के बीच में जो खरीद फरोख्त होती है वो स्टॉक मार्केट में होती है, शेयर मार्केट में होती है, जैसे कि यहाँ पे होती है। समझने के लिए मैंने एक छोटा सा ये बनाया है। मान लीजिए कि पूरा का पूरा समझाने के लिए मैं आपको अगर मैं बताऊं कि ये हैं बायर्स हमारे, ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो यहाँ पे, ये खरीदने चाहते हैं। ये कुछ शेयर मार्केट, शेयर क्या होता है ये मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा। शेयर मान के चलिए कि आपको शेयर खरीदने जाना है, एज ऑफ नाउ मान के चलिए कि कुछ लोग हैं जो खरीदना चाहते हैं और कुछ लोग हैं वो जो उन्हीं शेयर को बेचना भी चाहते हैं। मान लो कि सिर्फ एक ही कंपनी है और एक ही शेयर है वर्ल्ड में और उसी कंपनी के शेयर मिल रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कि आपके किसी दोस्त के पास आज वो शेयर्स हैं और वो सोच रहा है कि कल उस शेयर के पैसे या फिर कल उस कंपनी का कोई बुरा न्यूज आने वाला है या फिर कुछ होने वाला है और कल उसके पैसे कम हो जाएंगे। लेकिन आप सोच रहे हो कि नहीं वो कुछ देर के लिए कम होंगे लेकिन मैं कुछ दिन के लिए लेटर ऑन ये ठीक हो जाएगा तो ये फिर से वो कंपनी बहुत अच्छी चलेगी और मुझे फायदा मिलेगा, तो आप खरीदना चाहते हो। वहीं पे ये आपका जो दोस्त है वो बेचना चाह रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो खरीदना चाहेंगे क्योंकि वो समझते हैं कि मार्केट ऊपर बढ़ेगा, ऊपर जाएगा मार्केट। ये लोग हैं जो सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो ऊपर जाएगा या फिर मार्केट या फिर उस शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा तो ये खरीदेंगे, क्योंकि आज खरीदेंगे और मान लो इसने 10 रुपए में, अगर इन्होंने 10 रुपए में अगर मान लो कि खरीदा है और ये सोच रहे हैं कि आज से 4 महीने बाद ये 14 रुपए का हो जाएगा, तो इनको 4 रुपए का फायदा हो जाएगा। वहीं पे आज भले ही 10 रुपए का चल रहा है, ये सोच रहे हैं कि आज ये 10 रुपए का है और इनको कुछ समझ में आ रहा है कि कहीं शायद से मार्केट जाने वाला है नीचे और ये 6 रुपए का होने वाला है, तो ये अपना बेचना चाह रहे हैं और उसके निकलने चाह रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इनको जरूरत पड़ गई कि घर पे कुछ काम की जरूरत पड़ गई तो इनको बेचना चाह रहा है। तो इसी में बेसिकली हम ही लोग खरीदने वाले लोग होते हैं और हम ही लोग बेचने वाले भी लोग होते हैं। आज जो खरीद रहा है, आज जो ये खरीद रहा है, कल ये इस लाइन में लगा होगा। जब ये 14 रुपए का हो जाएगा और ये इसने सोचा था कि 14 से ऊपर नहीं जाएगा तो कल ये इस लाइन में लग जाएगा बेचने के लिए, और कोई और होगा जो सोच रहा होगा कि शायद 14 रुपए से ऊपर जाएगा 20 रुपए तक और मैं 14 पे खरीद के। तो हम लोग ही हैं जो खरीद फरोख्त करते हैं। लेकिन खरीद फरोख्त करने के लिए प्रॉब्लम ये है कि आप कैसे जानेंगे कि मैं मत, हो सकता है कि मैं कहीं एक जगह बैठा हूँ, एक शहर ए में बैठा हूँ और ये बैठे हो भाई साहब बी में। तो अब इन दोनों दोनों को, है तो मार्केट में है तो, लेकिन इन दोनों को कैसे मिलाएंगे, मतलब कौन मिलाएगा इन दोनों को कि हाँ भाई तुम खरीद लो और तुम बेच लो। उसके लिए वो होता है अपना मार्केट। बेसिकली हम सारे के सारे लोग हम मार्केट में, ये ग्रीन वाले लोग और ये रेड वाले, दोनों के दोनों जाना चाहते हैं, कहाँ पे जाना चाहते हैं, मार्केट, क्योंकि दोनों वहां जाके सेल करना चाहते हैं। खैर पुराने जमाने में लोग ऐसा ही होता था, मुंबई में रहते थे वहीं पे जाके फिजिकली खरीदते थे और फिजिकली बेचते थे। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर्स आ गए तो अभी फिजिकली जाने की जरूरत नहीं होती और कंप्यूटर पे होता है।
लेकिन कंप्यूटर पे तो होता है, लेकिन डायरेक्टली जाने के लिए भी अभी ये मार्केट जो है, जो स्टोर है, उसको चलाने वाला कौन है? उसका जो स्टोर कीपर है, स्टोर कीपर कौन है? एक्सचेंज, हम बोलते हैं उनको एक्सचेंज। वो लोग मार्केट है, इसका प्राइस अगर उस शेयर का प्राइस खरीदने और बेचने वाले डिसाइड कर रहे हैं। इसने बोला कि मैं 10 रुपए में दूंगा, सब्जी बाजी वाले मार्केट में जैसे आप जाते हो, इसने बोला मैं 10 रुपए में दूंगा, इसने बोला 9 रुपए में दूंगा, और ये सब देख रहे हैं। तो इसने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो फिर इसको लगा कि यार नहीं लेगा, तो उसने बोला 9.5 में ले लो। तो मान लो कि डील हो गई 9.5 में, तो अभी उसका प्राइस बन गया 9.5। और वो प्राइस, जब वो 9.5 रुपए, वो कहाँ दिखेगा? यहाँ पे। वो सबको बताएगा कि पिछला जो लास्ट अभी मार्केट में प्राइस आया है इस चीज का, वो 9.5 रुपए है। तो अब ये अगर ये बोलता है कि ठीक है मैं 9.5 में लेना चाह रहा हूं, लेकिन मान लो कि इस बंदे ने तो 9.5 में लेना चाह रहा है, ये दूसरे नंबर 2, लेकिन ये बंदा बोल रहा है कि मैं 9.5 में नहीं बेचूंगा, मैं तो 11 रुपए में ही बेचूंगा। तो हो सकता है ये अपने पैसे बढ़ा दे, ये बोलता है ठीक है 9.5 नहीं छोड़, मैं 10 रुपए में। जैसे इसने 10 रुपए किया, यहाँ पे मार्केट में इसका प्राइस कितना दिखाएगा? 10 रुपए। समझ में आ रहा है? लेकिन अब इसमें क्या होता है कि कई बार हो सकता है ये बेईमान हो जाए, हो सकता है ये बेईमान हो जाए और ये आपस में लड़ाई झगड़ा करें। तो इस लड़ाई झगड़े को बचाने के लिए एक्सचेंज ने बोला कि मैं तुम लोगों से डायरेक्ट डील नहीं करूंगा, आप मेरे पास आइए ब्रोकर के थ्रू, ताकि इसकी मेहनत कम हो जाए। बेसिकली इनको ये मार्केट है, इसमें इनको ज्यादा लोग चाहिए नहीं, तो उसने बोला कि आप इस ब्रोकर के थ्रू आएंगे। और ब्रोकर कौन से होते हैं? जो हम जीरोधा होता है, जीरोधा हो गया, 5 पैसा हो गया, बहुत सारे बैंक्स हैं जिनके खुद के अपने ब्रोकर बने हुए हैं। तो इनको रजिस्टर करना पड़ता है। ये बोलता है कि मैं इसको जानता हूं और मैं देखूंगा कि ये जो भी मार्केट के ऑर्डर्स आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो ब्रोकर काम करता है। तो ब्रोकर अपना एक्सचेंज में काम करता है। एंड एक सेकेंड, अभी हटा देते हैं। तो ये जो ब्रोकर है, अब वो क्या करता है, ये सारे इसने जो भी प्राइजेस होते हैं इनके दोनों के बीच में, ये ब्रोकर क्या करता है, जब ये डायरेक्टली डील नहीं करते, तो ये बोलता है कि मैं 9 रुपए में देने के लिए तैयार हूं। तो ब्रोकर क्या करता है, ये ब्रोकर को बताता है मैं 9 रुपए में लेने में तैयार हूं। ब्रोकर एक्सचेंज को बताता है कि एक बंदा है जो 9 रुपए में सेल करना चाहता है, सॉरी बाय करना चाहता है। अब एक्सचेंज पूछता है कि कोई और बंदा है जो सेल करना चाह रहा है 9 रुपए में, तो वो ब्रोकर से पूछता है, ब्रोकर इनसे पूछता है कि कोई 9 रुपए में सेल करना चाह रहा है, तो वो बोलेगा नहीं, मैं सेल करूंगा 9.5 रुपए में। इसमें से ये 4 नंबर ने बोला कि मैं 9.5 में ही सेल करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो ब्रोकर वापस से क्या बोलता है, वो ये ब्रोकर को बोलता है, और ब्रोकर वापस एक्सचेंज को बोलता है कि 9.5 में तैयार है भाई। एंड जब ये दोनों फिगर आ जाती है और सेम, अब वो 9.5 इसको बताता है ब्रोकर के थ्रू इस बंदे के पास, अगर इसको मन कर गया तो ये बोलता है ठीक है 9.5 में, और ये यहाँ पे एक्सचेंज में अपडेट हो जाता है कि लास्ट प्राइस 9.5 में गया है। ठीक है? तो ब्रोकर का काम है इन दोनों को मिलाना और इन दोनों से बात करके इनकी बात कराना एक्सचेंज के साथ। तो एक्सचेंज सिर्फ ब्रोकर से बात करता है, और सब ब्रोकर्स भी होते हैं कुछ, वो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक्सचेंज सिर्फ ब्रोकर से बात करता है, ब्रोकर अपने बायर और सेलर से बात करता है। और इनको हम कंबाइंड अगर इन सबको बोलेंगे तो ये क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट में, मोल भाव में, मतलब जैसे बोली लगा रहे हैं। तो जब बोली लगा रहे हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेंट्स भी बोलते हैं कई जगह। ठीक है? अब ये सब चीज अच्छे से चलता रहे, ये भी बेईमानी ना करे, ये भी बेईमानी ना करे और ये भी बेईमानी ना करे, इसके लिए कौन होती है? पुलिस। करेक्ट? तो ऐसी एक पुलिस मार्केट में भी है। तो ये सारा का सारा सिस्टम अच्छे से चले और जिस जगह पे चलता है उसे हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट। तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे कि क्या है स्टॉक मार्केट। यहाँ पे हम कंपनीज के शेयर बाय और सेल करते हैं। ठीक है? हम यहाँ पे, और ये सुपरमार्केट की तरह ऐसा नहीं है कि आपको दिखेगा, लेकिन कंप्यूटर्स पे है तो सुपरमार्केट है किराना स्टोर की तरह, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक की तरह, इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है? और हमको क्या चाहिए, हमको एक्सचेंजेस चाहिए होते हैं ताकि हम स्टॉक मार्केट के साथ बातचीत कर सकें, एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें। अब ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजेस हो जाते हैं कंट्रीज में, एक किसी भी कंट्री में जरूरी नहीं है कि एक ही एक्सचेंज होगा, उसमें बहुत सारे एक्सचेंज होंगे। मैं वापस जाता हूँ, ये जो एक्सचेंज है बहुत सारे हो सकते हैं किसी भी कंपनी में।
ये जो एक्सचेंज है, ये और ये ब्रोकर, ये बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। आपका मन कर रहा है इसके थ्रू आपका, लेकिन मार्केट यूजली एक या दो होते हैं। तो हमारे इंडिया में दो मेजर मार्केट्स हैं ऐसे, कहाँ पे एस्टेब्लिश है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दो और भी मार्केट है लेकिन अभी वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं, वहां पे बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती नहीं है। वो है बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज और मद्रास स्टॉक एक्सचेंज। एक कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज भी था, वो ऑलमोस्ट अभी बंद होने की कगार पे, इनफैक्ट ये दो भी बंद होने के कगार पे हैं। और मेनली ट्रेडिंग हमारी इन दो में होती है, बीएसई और एनएसई। ये है इनका लोगो, और ये बीएसई की बिल्डिंग है, ये एनएसई की बिल्डिंग है। और देखिए आप कितना बड़ा है, यहाँ पे एक्चुअल में लोग काम करते हैं, ब्रोकर्स अपना कंप्यूटर के थ्रू डीलिंग करते रहते हैं। अब आते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जो हम बोल रहे थे एफ आई आई डी आई क्या होता है। जो अब याद करिए, इस अगर हम इस यहाँ पे जाएं तो इधर मार्केट पार्टिसिपेंट बताया था मैंने आपको, करेक्ट। ये हैं जो लोग खरीदते हैं और बेचते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट दोनों बायर और सेलर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खरीद फरोख्त में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम बोलेंगे मार्केट पार्टिसिपेंट्स। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं, देखो सबसे पहले होता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन होगा, डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट, तो हम उसको बोलते हैं रिटेल बंदा। ये बंदे के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता, ये हम और आप जैसे हैं, 50,000 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए के साथ करता है, और ये इसमें बहुत छोटे खिलाड़ी होते हैं। फिर दूसरे होते हैं एनआरआईज, ये भी सेम यही है, यू एंड मी हमारे जैसे ही है, लेकिन ये क्या है, इंडियन ओरिजिन के हैं। ये लोग ट्रेड कर सकते हैं लेकिन ये इंडिया से बाहर है, ठीक है। अब आते हैं बड़े प्लेयर जिनको हम बोलते हैं डीआईआई, जो मैं आपको बोल रहा था ना, डीआईआई क्या होते हैं, इनको बोलते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, ठीक है, ये लार्ज कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं जैसे एलआईसी वगैरह। ये बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं, ये अपना पैसा अपने पास नहीं रखती हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, जब इनके पास पैसा आ जाता है तो रिटर्न अच्छा आए तो उसको इन्वेस्ट कर देती हैं। इनके लिए इनके पास बंदे रहते हैं और उनको वो पर मंथ सैलरी भी देते हैं, जस्ट ये रिसर्च करने के लिए कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, इंडिया में एलआईसी है, इनको हम बोलते हैं। और ये बड़े बड़े शेयर, मतलब ये करोड़ों में, हजार करोड़ों में ये खरीदते फरोख्त करते हैं रोजाना। इनको बोलते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और इसी तरीके से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, पहले हम इस पे चले जाते हैं, होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बेसिकली एफआईआई। तो डीआईआई ये हो गया डोमेस्टिक जो इंडिया के हैं, और एफआईआई क्या हो गया फॉरेन के, मतलब जो बाहर बड़ी कंपनीज, जो बाहर की कंपनीज है लेकिन वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, इंडिया के स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज कर रही हैं। ये भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। लास्ट होते हैं डोमेस्टिक असेट मैनेजमेंट कंपनीज, इनको बोलते हैं एएमसीज। ये कौन सी होती हैं कि म्यूचुअल फंड्स, आपने न्यूज में सुना होगा, वैसे सुना होगा एड, म्यूचुअल फंड से ही है एड्स वगैरह। ये वो कंपनी होती है जैसे आपको और मेरे को या हम नॉर्मल नौकरी करने वाले लोगों को समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, इतना मैं कहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करूंगा। तो इन्होंने अपने बंदे बिठा रखे हैं, मैनेजर्स बिठा रखे हैं, उनका यही काम है, वो आपके बिहाफ पे आपका पैसा लगाते हैं, छोटी सी फीस लेते हैं और उसे छोटी सी फीस लेते हैं और आपका पैसा लगाते हैं। ये भी बड़े प्लेयर होते हैं, इनके पास भी करोड़, मतलब आपसे 50,000, ऐसा 10 लोगों से 50,000 हो गए तो वो 5 करोड़ हो गया ना, 5 लाख हो गया, और 100 लोगों से हो गए तो 5 करोड़ हो गया। तो इनके पास भी पैसा काफी होता है। और ऐसे आपने कई बार देखा होगा, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी, एमपी, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं जो आपके बिहाफ पे पैसा लगाते हैं। तो ये होते हैं मार्केट के पार्टिसिपेंट जो खरीद और फरोख्त करते हैं। तो हम समझ में आया जो ग्रीन और रेड वाले लोग थे। अब आता है मेजर दूसरा वाला बंदा, एक्सचेंजेस के बारे में हमने बता ही दिया था। अब रेगुलेटर या पुलिस जो हम बोलते हैं, मार्केट में पुलिस का नाम है सेबी। सेबी का मतलब है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन मींस बड़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है ऐसे ही डिपार्टमेंट है इसका। और इसका काम क्या है कि रूल्स और रेगुलेशन सबके लिए एस्टेब्लिश करता है, बनाता है। फिर ये इंश्योर करता है कि बीएसई जो एक्सचेंजेस हैं वो अपना बिजनेस बहुत अच्छे से चलाएं, ठीक है। अगर कहीं पे भी उनको कोई गलत लगता है तो वो ये लोग उनको जाके पकड़ते हैं और उसको सही करते हैं। फिर जो स्टॉक ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, वो भी अपनी बिजनेस सही से चलाएं, इनका ये काम है। लास्ट हम पार्टिसिपेंट्स, वो भी कोई गलत काम में नहीं होने चाहिए। अभी आपको बाद में बताएंगे एक दिन, हर्षद मेहता केस या फिर वैसा वाला केस, आप हर्षद मेहता केस आप अगर सर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कई लोगों ने बहुत सारे
अनफेयर प्रैक्टिसेस करते हैं पार्टिसिपेंट्स भी, तो वो भी अगर अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो तो इसके लिए ये एक पुलिस की तरह काम करता है, रेगुलेटर से भी। लास्ट है कॉरपोरेट, जो अपने बड़े बड़े कंपनीज हैं जो आपका पैसा लगा रहे हैं, या फिर बड़ी कंपनी जिन्होंने अपने आप को उसमें लिस्ट कर रखा है, वो उसको गलत तरीके से मार्केट का इस्तेमाल ना करें अपने आप को फायदा देने के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कि जो स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो हमारे जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं, उनकी इंटरेस्ट बचे रहने चाहिए, मतलब उनका उनके उनके ख्याल रखने के लिए। तो इसका ये मेजर काम है, इसको सेबी बोलते हैं। और इसी के साथ अगर आप देखिए तो हमने सारे चीजें कवर कर ली हैं, हमने सारे पार्टिसिपेंट्स के बारे में कवर कर लिया, हमने ब्रोकर के बारे में कवर कर लिया, हमने पुलिस के बारे में कवर कर लिया जो सेबी, और हमने एक्सचेंजेस बताया कि एनएसई और बीएसई हैं। ब्रोकर जीरोधा, काइट और पाइप पैसा, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एसबीआई, इन सब के थ्रू इनको ब्रोकर्स बोलते हैं। तो थैंक यू सो मच, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू।